हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश। आपका सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। उससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये चैप्टर आप सीबीएसई बोर्ड के लिए या जो स्टेट बोर्ड है, स्पेशली सेवा की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस चैप्टर को अगर आप पूरा डिटेल में सुनते हो तो आपको इस चैप्टर के बारे में एक पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होगा या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको करने में आप कैपेबल हो जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अबाउट द ऑथर। इस कहानी के जो लेखक हैं विक्टर कैनिंग वाज ए ब्रिटिश राइटर नोन फॉर हिज डिटेक्टिव स्टोरीज। ये एक बेसिकली एक ब्रिटिश राइटर है विक्टर कैनिंग, और वो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते हैं जो जासूसी वाला कहानी होता है, और साथ ही साथ वो थ्रिलर्स जिसमें सस्पेंस होता है और एडवेंचर रोमांच वाला जो कहानी होता है जिसमें एक्शंस होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें वो काफ़ी लिखते हैं। और उनका जो वर्क्स होता है ना, वो कहीं ना कहीं पर सस्पेंस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको ह्यूमर भी देखने को मिलेगा। ह्यूमर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा मजाकिया ढंग से वो प्रेजेंट करते हैं। और उनका जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है या जो कहानी बताने का जो उनका तरीका है, उनका जो स्किल है, इसके लिए उनको काफ़ी एडमायर किया जाता है, उनको काफ़ी सराहा जाता है। अब हम डायरेक्टली कहानी पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको पूरा चैप्टर किस विषय में है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसे माना जाता है, या मान लो ऐसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, अगर आपको चोर को पकड़ना है ना तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा। ये कहानी उसी तरह का लाइन से स्टार्ट होता है कि यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। मतलब एक चोरी होता है जो दूसरे चोर कैसा सोचता है या किस तरह से वो काम करता है वो समझ सकता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि जो चोर होता है ना, जो चोरों की दुनिया होता है, वो एक दूसरे को सम्मान करते हैं। चोरों का जो कम्युनिटी होता है, चोरों का जो जाति होता है, उसके बीच में क्या होता है कि एक दूसरे के लिए ऑनर होता है, रेस्पेक्ट होता है। मतलब एक चोर दूसरे चोर के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, इस तरह का है। अब विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलास्ट्रेट। अब कौन सा कहानी सच होता है, यही हम लोग कहानी में देखेंगे। क्या एक चोर दूसरे चोर को पकड़वाता है, या फिर चोरों के बीच में अपना वो एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा होता है ये कायम रहता है, यही हम लोग जानेंगे। इसीलिए शायद टाइटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये होता है सवाल है भरोसे का। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डानबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सबसे पहले हम लोग इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हॉरेस डानबी जो इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है। तो हॉरेस डानबी जो है, सब लोगों को यही लगता है कि वो अच्छा आदमी है और वो एक ऑनेस्ट सिटीज़न है, देश का अच्छा नागरिक भी है वो। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। अब उसका उम्र करीबन 50 साल हो चुका है और अभी भी उसने क्या नहीं किया है, शादी नहीं किया है। ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर। अब होता क्या है कि उसके घर में एक हाउस कीपर है। हाउस कीपर अगर आप समझते हो तो घर में कोई काम करने वाला जो उसका कामों में मदद करता है, जैसे कि मान लो घर का सफाई वफाई कर लिया, खाना वाना बनाया, ये सब करने के लिए उसने एक हाउस कीपर रखा हुआ है। और जो हमेशा उसको लेकर चिंता रहता है, उसका हेल्थ को लेकर। मतलब उसका जो हाउस कीपर है, उसका जो घर का काम नौकर है, वो हॉरिस डानबी का हेल्थ को लेकर बड़ा चिंता में रहता है। अब सवाल बनता है क्यों इतना चिंता में रहता है। In fact, he was usually very well and happy except for the attacks of hay fever. Actually क्या होता है कि नॉर्मली तो ये अच्छा है, उसका हेल्थ ठीक ही रहता है, हॉरिस डानबी का कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको हे फीवर हो जाता है। अब बोलोगे हे फीवर क्या है। हे फीवर एक तरह का एलर्जी से होने वाला एक बीमारी है, जिसमें उसका नाक और जो गला होता है वो बैठ जाता है, कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट होता है। मतलब हे फीवर जब भी आता है उसके नाकों में बहुत ज़्यादा सुरसुरी होता है, गले में काफ़ी खराश आती है, तो उसको एक तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम है। मतलब तो हॉरिस को ये जो हे फीवर होता है वो कभी कभी होता है, ऑलवेज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हाउसकीपर भी चिंता में रहता है। और वो मोस्टली जो उसको हे फीवर आता है ना, जो उसको एलर्जी है, जो नाकों में गले में जो उसको दिक्कत होता है, वो नॉर्मली कब होता है, उसको समर सीजन में होता है, गर्मियों के दिनों में होता है, बाकी दिनों में नहीं होता है। ही he made locks and was successful enough at his business to
हैव टू हेल्पर्स। देखो हॉरेस जो है, हॉरेस डानबी, वैसे वो क्या काम करता है, वो लॉक बनाने का, मतलब जो ताला होता है ना, हम लोग जो घर में ताला लगाते हैं, ताला चाबी जो होता है, लॉक लगाने का, बनाने का वो काम करता है। और वो अपनी बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और ये कैसे साबित होता है कि वो बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा कि उसने अपने काम के लिए 2 हेल्पर भी रखा है, 2 उसको मदद करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा रखा है पैसा देकर। तो इसका मतलब उसका अच्छा ही कारोबार चल रहा है, जिसकी वजह से उसने 2 लोगों को काम पे रखा है। Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. यहाँ पे देखो राइटर क्या बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हॉरेस डानबी अच्छा आदमी है और उसका वो रेस्पेक्टेबल भी है। इसका मतलब होता है जो सोसाइटी होता है, जो समाज में, उसका काफ़ी सम्मान भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो ईमानदार है। ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। अब कहानी थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाएगा, पुराने चीज़ों तक घूमेगा। अब बात है कि 15 साल पहले की बात है, 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। बात है 15 सालों पहले की, जहाँ पे हॉरेस को अपने जीवन का पहला सेंटेंस मिला था। पहला का मतलब पहला और इकलौता, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सज़ा मिला था इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, क्योंकि उसको जेल हो गया था 15 साल पहले। और वो जेल में कहाँ पे उसको रखा जाता था, जेल में लाइब्रेरी भी होता है। कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रिजन लाइब्रेरी होते हैं, जहाँ पे जेलों के अंदर सब तरह का सुविधा होती है। तो जेल के अंदर भी एक प्रिजन लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी यानी कि जो कैदी पढ़ना उड़ना चाहता है उन लोगों के लिए एक सुविधा रखा हुआ है। तो उसको वहाँ पे रखा गया प्रिजन लाइब्रेरी में। उसको जीवन में एक ही बार सज़ा हुआ था, वो भी 15 साल पहले और उसको अब सवाल बनता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ये हम लोग डिस्कवर करेंगे। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। याद रखना, हॉरेस डानबी जो है उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है ना। और रेयर जो किताबें होती है ना, जैसे कि कोई अनकॉमन किताब है जो नॉर्मली कम लोग पढ़ते हैं, या अनयूजुअल जिसमें थोड़ा सा रोमांच वाला कहानी होता है, इस तरह का चीज़ें उसको पढ़ना बहुत मैंने पसंद है। तो वो एक तरह से आप मान सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, वो किताबें पढ़ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी लिए उसने क्या किया, सो ही रॉब्ड ए सेफ। एक बार इसीलिए उसने क्या कर दिया, वो मतलब नॉर्मली क्या करता था, उसका एक आदत था कि पढ़ने का शौक था तो वो चोरी करता था। हाँ, और ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। हर साल में कम से कम वो एक बार चोरी ज़रूर करता था। और सेफ का मतलब होता है घर में जो लोगों का तिजोरी होता है ना, उसको वो लूटता है, ठीक है। साल में एक बार वो चोरी करता है, हमेशा नहीं करता है। एवरी ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। चोरी करने से पहले वो केयरफुली प्लान कर लेता है कि मैं किस तरह से चोरी करूंगा। ऐसे नहीं कि अचानक से टपक जाता है, वो पहले से ही प्लान करके रखता है कि मुझे चोरी करना है, कैसे करूंगा, कैसे क्या करूंगा। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और वो इतना चोरी कर लेता है कि 12 महीना उसका चल जाए, मतलब उस चोरी से जो भी पैसा उसको आएगा उससे 12 महीने वो किताबें वगैरह पढ़ पाए, उतना हिसाब से वो चोरी कर लेता है। माने चोर है लेकिन वो चोरी कोई पढ़ाई के लिए करता है, कोई दूसरा काम के लिए नहीं करता है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। कोई एक एजेंट है, किसी एक आदमी को उसने हायर करके रखा हुआ है, जिसके ज़रिए वो किताबें खरीदवाता है, ठीक है ना। वो मतलब चोरी करता है तो उससे पैसा आता है, एक व्यक्ति है, एक एजेंट रखा हुआ है, तो जो उसको किताबें लाकर देता है, ठीक है। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as the others। अब देखो, एक दिन का समय है, जुलाई महीना है, तो वो धूप में चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से वो अंदाज़ा कर रहा था कि इस बार भी जो मैं चोरी करूँगा वो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना मैंने पहले सालों में जो किया था। उस समय में भी मैंने चोरी किया था, वो भी मैं कभी पकड़ा नहीं गया। इस बार भी मैं ठीक तरीके से चोरी करूँगा और कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो उसने एक तरह से प्लान बनाना शुरू किया और वो मनी मन में सोचने लगा कि मैं जो इस बार चोरी करूँगा वो भी सक्सेसफुल ही रहेगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज। अब एक घर है, वहाँ पे ही एक घर है जहाँ पे वो रहता है, उसके आस पड़ोस में एक घर है जिसका नाम है, उस घर का नाम याद रखना, शूटओवर ग्रेंज है। शूटओवर ग्रेंज एक बहुत बड़ा घर है, उसी घर का नाम है। बहुत सारे लोग अपने घर का नाम रखते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा घर है उसका नाम रखा गया था शूटओवर ग्रेंज। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वेयर,
इट्स पाथ्स एंड गार्डन। तो 2 हफ्तों से वो शूटओवर ग्रेंज के बारे में पूरा पता कर रहा था, क्योंकि इस बार जो उसको चोरी करना है उसको इसी घर में करना है। तो चोरी करने से पहले वो रूम को अच्छे से देख रहा है, उसके घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो करंट का जो तारे होती है वो कहाँ जा रहे हैं, किधर से निकल रहा है, उस घर में जाने का पाथ क्या है, रास्ता क्या है, वहाँ के गार्डन के बारे में, मतलब चोरी करने से पहले जो जो चीज़ें वो उस घर के बारे में जान सकता है सब कुछ वो कोशिश कर रहा है कि वो जान ले। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. ठीक है। अब उसको पता चल गया, जिस दिन उसको चोरी करना था, एक दिन का बात है, दोपहर का समय था, उसको पता चल गया घर के 2 सर्वेंट्स थे। सर्वेंट्स का मतलब होता है ये जो शूटओवर ग्रेंज होता है ना, उस घर में 2 नौकर रहते हैं, काम करते हैं वो लोग। लेकिन उस घर के जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे कोई कारण से लंदन गए हुए हैं। मतलब ये लंदन से ये जगह थोड़ा सा दूर है, हालांकि इंग्लैंड में ही है, लेकिन वो परिवार कोई काम से लंदन गया हुआ है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ 2 नौकर हैं। और ये जो दोनों सर्वेंट्स हैं वो भी आज दोपहर को कहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, घर में कोई नहीं है तो उन दोनों ने प्लान किया है कि सिनेमा देखना। तो हॉरेस डानवी को ये सब पता है कि घर में किस टाइम में नौकर कहाँ जाएगा, क्या नहीं, घर में कोई नहीं है, सब कुछ उसको पता है। हॉरेस सो देम गो। अब हॉरेस ने देख भी लिया, वो तो चुपके से सब कुछ फॉलो कर रहा है ना कि कब वो निकलेगा, कब क्या करेगा। तो हॉरेस ने देखा, हॉरेस सो देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। हालांकि हॉरेस को बहुत मनी मन में खुश हुआ कि वो कि कहीं ना कहीं पर उसका जो घर में जो लोग हैं वो कहीं चले गए हैं और उसको एक अच्छा चांस मिला है। लेकिन उसके गले में वही प्रॉब्लम था, आपको पता है ना, उसको एक तरह का हे फीवर है, तो गले में थोड़ा सा टिकल हो रहा है। टिकल का मतलब क्या होता है? एक तरह का इचिंग होता है, जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं पे एक तरह का इचिंग सेंसेशन होता है ना, गले में थोड़ा खसखस टाइप होता है, तो वो चीज़ उसको हो रहा था। और ऑफ हे फीवर इन इज नोज। ठीक है, उसको हे फीवर का अटैक आ गया है, आपको पता है गर्मी के दिनों में उसके साथ ऐसा होता है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। अब वो जब घर के सर्वेंट्स मूवी देखने चले गए तो घर के पीछे ही कहीं छुपा था। तो ही केम आउट फ्रॉम द गार्डन वॉल, पीछे गार्डन है तो उसकी वॉल से वो निकल के आया बाहर, घर तक आया। ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैग। उसके पीठ पर एक बैग भी था और उस बैग में उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, टूल्स थे, हथियार थे जिससे वो ताला को तोड़ता है, वो सब चीज़ें वो बैग में लेकर घूमता है। समझ रहे हो ना? मतलब प्रोफेशनल चोर है ना वो। चोर चोर हो सकता है लेकिन वो एकदम माने बड़े लेवल का चोर है। और ऊपर से वो ताला ही क्यों तोड़ता है? क्योंकि आपको पता है उसको ताला बनाने का एक्सपीरियंस है, वो वही काम भी करता है, तो साथ ही साथ तोड़ने का भी तरीका इसको पता है कि किस तरह से वो ताला को तोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा देयर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स। अब उसको पता है इस घर में कम से कम 15,000 पाउंड का, पाउंड का मतलब होता है इंग्लैंड में जो करेंसी होता है उसको हम लोग पाउंड बोलते हैं। वहाँ का जो इंग्लैंड का जो मुद्रा होता है, जैसे इंडिया में हम लोग रुपीज़ बोलते हैं तो वहाँ पे वो पाउंड भी बोलते हैं। तो घर में करीबन 15,000 पाउंड्स का जो ज्वेल्स है, ज्वेल्स का मतलब होता है जो ज्वेलरी होता है ना जो लोग पहनते हैं, उस तरह का चीज़ें वहाँ पे रखा हुआ है इन द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज सेफ का मतलब होता है जो शॉटओवर ग्रेंज वाला जो घर है उसका जो लॉकर है उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दिखेगा। इफ़ ही सोल्ड वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 एंड एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। वो उसने सोचा कि अगर मैंने यहाँ पे चोरी कर लिया तो कम से कम मुझे 5,000 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 15,000 का सामान जब बाहर बेचेगा तो उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 5,000 उसको ज़रूर मिल जाएगा। और ये 5,000 उतना काफ़ी होगा कि उसको 1 साल तक वो टिक जाए। 1 साल तक जो उसका किताबें खरीदने का बंदोबस्त होगा वो यहाँ से हो जाएगा अगर उसने ठीक से चोरी किया तो। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अगला ही महीना में जो ऑटम सीजन स्टार्ट होगा तो अगला ही महीना में मार्केट में 3 नए नए किताबें आ रहा है। उसको पता है कि मार्केट में नया नया तीन अच्छी अच्छी किताबें आने वाला है और ये ऑटम महीने में सेल होगा। अगर उसके पास पैसा रहा तो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। और उसको तो ये सब खरीदने का शौक है ना। अब इसीलिए क्या हुआ कि उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो ज़रूर खरीद लेगा वो सब। ठीक है, वो जो मार्केट में जो नया किताबें आएगा उसको खरीदेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि जो हाउस कीपर है, उनके घर के जो नौकर है, वो लोग चाबी कहाँ पे रखते हैं। उस जो शूटओवर ग्रेंज है उसमें जो किचन है, किचन का मतलब होता है जो रसोई घर होता है, वहाँ पे जो दरवाज़ा है उसी के ऊपर एक जगह पे चाबी लटका हुआ रहता है। तो उसको ये सब चीज़ें पता है।
तो ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। हालांकि वो हमेशा इतना शातिर था कि उसको पता है कि फिंगरप्रिंट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बाद में पुलिस आके पकड़ लेगा ना। जैसे कि खाली हाथ से अगर किसी चीज़ को पकड़ लिया तो आगे अगर कोई कारण से केस वेस हो गया तो पुलिस उसको पकड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहता था कि हमेशा वो खाली फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता, वो ग्लव्स वगैरह पहनता था। ठीक है। तो ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब हुआ क्या, जब वो किचन में चाबी लाने के लिए गया तो एक छोटा सा डॉग था उन लोगों का, तो वो घर में सो रहा था, मतलब लेटा हुआ था वो डॉगी, एकदम छोटा मोटा डॉगी था। इट स्टार्ट मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। हालांकि उसने थोड़ा सा आवाज़ करने की कोशिश किया, जैसे कि डॉगी करता है ना, अचानक से किसी आदमी को देखने से थोड़ा हल्का फुल्का आवाज़ निकालने की कोशिश किया, और साथ ही साथ उसने अपना पूंछ को भी हिलाया, एक तरह होता है ना डॉगी फ्रेंडली तरीके से हिलाता है, वैसे किया। अब हॉरिस ने क्या किया, उस डॉगी को देखते ही बोला ऑल राइट शेरी। हॉरिस सेड एज ही पास्ट। ठीक है, वो कुत्ते को पार करके जा रहा था चाबी लाने के लिए, तो कुत्ते को अपने नाम से बुलाया, उसको बोला कोई बात नहीं शेरी, ऑल राइट शेरी, ऐसे करके बोला। तो ये जो डॉगी है, डॉगी का नाम क्या है, शेरी। ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। उसको ये भी पता है कि डॉग्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसको पता है कि डॉगी को अगर आपने उसका नाम लेकर बुलाया ना, तो डॉगी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो आपको जानता है। तो डॉगी को उसने नाम से बुलाया, और उसको पता है कि ऐसा करने से क्या होगा, डॉगी, और थोड़ा सा डॉगी को थोड़ा सा प्यार दिखा दो और नाम से बुला लो तो आपका काम हो जाएगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो इसने वैसा ही किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग। ठीक है। अब ये जो सेफ था, ये जो तिजोरी था उनके घर में जिसके अंदर ज्वेलरी रखा हुआ है, वो कहाँ पे था, उनके मेन घर का जो ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है ना, ड्राइंग रूम जहाँ पे आप गेस्ट को बिठाते हो, कोई आता है तो जहाँ पे बिठाते हो, अच्छा डेकोरेट करके रखते हो, तो उसी रूम में दीवार पे एक तरह का बहुत ही एक पुराना सा पेंटिंग है, बहुत सुंदर पेंटिंग नहीं है, तो एक ख़राब सा एक पेंटिंग है। उसी पेंटिंग के पीछे ही, हाँ, बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, उसी पेंटिंग के पीछे आपको दिखेगा कि वो सेफ है, मतलब सेफ आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, उस पेंटिंग को हटाओगे तो पीछे आपको दिखेगा एक तिजोरी है वहाँ पे। लेकिन हॉरिस को तो सब पता है। हॉरिस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वेर बेटर। एक बार तो उसने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, मैं एक काम करता हूँ ना, ये सब छोड़ता हूँ, पैसा छोड़ के क्यों ना मैं पिक्चर ही लेके चला जाऊँ, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पे जो जो पिक्चर्स वगैरह रखा हुआ है, कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो इसको लेके चला जाता हूँ, मेरे घर में रखूँगा। फिर उसने सोचा चलो जाने देते हैं, मेरा घर वैसे भी छोटा है, ज़्यादा पेंटिंग लेके जाऊँगा तो उसको रखने का जगह कम पड़ जाएगा, तो इससे बेटर है मैं चोरी ही करता हूँ, जिस काम से मैं आया हूँ उसी को करता हूँ। देर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे टेबल के ऊपर आपको फ्लावर्स दिखेगा, जो वास होता है ना, जो फूलदानी जिसको आप बोलते हो, जो फूल रखा जाता है, गुलदस्ते रखे जाते हैं, वो सब रखा हुआ था टेबल पर। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। आपको पता है उसको कहीं ना कहीं पर टिकल होता है और उसको एलर्जी है, फूलों से भी उसको एलर्जी है। ही गेव ए लिटिल स्नीज। अब वहाँ पे फूल था उसी घर में, उसी ड्राइंग रूम में कोई टेबल के ऊपर एक फूलदानी रखा हुआ था, तो इससे क्या हो रहा था, उसको टिकल हो रहा था, और उसने वो एक जोरदार स्नीज किया। स्नीज का मतलब होता है छींकना, जैसे कि हम लोग सर्दी वर्दी होने से छींकते हैं ना, तो उसने ऐसा ही किया। उसके बाद एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसके बाद उसने अपना जो पीठ पर जो बैग था, आपको पता है बैग में उसके सारे सामान है जिससे वो सब चीज़ों को तोड़ेगा। अब उसने क्या किया कि उस बैग को ज़मीन पर उसने रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। फिर उसने अपना जो टूल्स है जिससे वो खोलेगा, वो सब चीज़ें बैग से निकाला। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। हालांकि याद रखना उसके पास समय बहुत है, समय 4 घंटा उसके साथ पास समय है, क्योंकि उसको पता है कि जो सर्वेंट जो मूवी देखने गए हैं वो 4 घंटे तक रिटर्न आ जाएंगे, तो उससे पहले ही उसको जो करना है उससे पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। हालांकि उसके लिए तिजोरी तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि इसका तो काम ही तो वही है ना, जैसे आपको पहले ही बताया गया, वो काम ही करता है ताला बनाने का, सेफ बनाने का, तो उसके लिए जो आदमी लॉक बनाता है उसके लिए लॉक तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द
द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ड, और उस घर में एक बर्गलर अलार्म भी था। आप बोलोगे कि बर्गलर अलार्म क्या होता है? मतलब एक तरह का घंटी होता है जो कभी घर में चोरी उरी होने से उसको बजाया जाता है। कभी इमरजेंसी होता है ना, तो उसको दबा दो तो एक तरह का साउंड निकलेगा, जिससे बाहर वालों को पता चल जाएगा कि घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो बर्गलर अलार्म जो था वो भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था, वो उतना अच्छा नहीं था। उसके घर में था हालांकि उसमें। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट हिज वेयर, लेकिन हालांकि हॉरिस जो था उसने सोचा ये जो बर्गलर अलार्म है उसका जो वेयर है उसको सबसे पहले मैं काट देता हूँ, पता नहीं कोई अगर दबा दिया तो बाहर साउंड चला जाएगा ना, तो पता चल जाएगा लोगों को। तो उसने सोचा कि बर्गलर अलार्म जो होता है उसका वेयर को काट देता हूँ, उसका तारों को काट देता हूँ। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल्स ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। फिर बाहर वो गया, जाकर काटा वेयर को, और फिर वहाँ पे आया, सेफ के पास आया और आके ही फिर से एक जोरदार छींक मारा उसने। क्यों छींक मारा? क्योंकि वो फ्लावर था तो उसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, और वैसे भी उसको थोड़ा सा सनसनी होता है तो वो छींकता है। हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब देखो हॉरिस क्या मनी मन में सोच रहा था, बोल रहा कि लोग कैसे लोग हैं, कितने लापरवाह लोग हैं कि इतना कीमती सामान घर में, हालांकि देखो खुद चोरी करने आया है लेकिन मालिक को वो खुद ही मनी मन में डांट रहा है। बोल रहा है कैसे लापरवाह लोग हैं, घर में इतना कीमती सामान पड़ा हुआ है और ऐसे छोड़ के चले गए सब। A magazine article had described his house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. हुआ क्या था एक्चुअली, हॉरिस को इस घर के बारे में पूरा जानकारी कैसे मिला? क्योंकि उन लोगों ने इस घर के बारे में एक मैगजीन में छपाया था। मैगजीन होता है ना, न्यूज़पेपर मैगजीन जो होता है, तो घर तो बहुत आलीशान है, तो उस घर के मालिक ने क्या किया था, इस घर के बारे में जितना भी डिटेल्स है वो न्यूज़ वाले को दे दिया, और उन्होंने क्या किया, मैगजीन में उसको छापा। मतलब ये घर कहाँ है, कैसे घुसते हैं, इस घर में क्या क्या रूम्स है, घर के अंदर क्या क्या है, सब कुछ हॉरिस को आराम से मैगजीन पढ़ के पता चल गया। क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में मैगजीन में ये सब चीज़ें छपवा दिया, और हॉरिस ये सब देख रहा था। तो वो खुद ही बोल रहे हैं लोग कैसे केयरलेस लोग हैं कि खुद ही अपने घर के बारे में सारे प्लान बताते हैं, है ना, कि जैसे कि किसी को चांस तो मिलेगा ऐसे करने से। और हॉरिस तो पढ़ता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो उसने मैगजीन में इसके बारे में भी पढ़ लिया होगा। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ। हाँ, हिड ए सेफ मतलब ये जो मैगजीन का जो लेखक था उसने यहाँ तक भी बता दिया कि घर में एक पेंटिंग, और पेंटिंग के पीछे क्या है, सेफ है, तिजोरी है, ये भी बता दिया। तो मतलब हद है। तो इसीलिए हॉरिस को भी ये चीज़ बड़ा अजीब लग रहा है, बोल रहा है ये कैसे लापरवाह लोग हैं, सब कुछ ये सब थोड़ी ना कोई बताता है। हालांकि उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। फिर बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग। हालांकि उसके लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रूम में जो फ्लावर्स थे, जो फूल रखे हुए थे, वो ही उसके लिए तकलीफ था इन हिज वर्क। क्योंकि आपको पता है इसको फूलों से एलर्जी हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं फूल पसंद नहीं है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचिफ। अब उसने क्या किया, अपने मुंह में एक हैंकरचिफ लगा दिया। हैंकरचिफ का मतलब होता है जो रुमाल होता है, वो उसने नाक पर लगा दिया पूरी तरह से, ताकि वो जो फ्रेगरेंस होता है, जो उसका जो महक होता है वो ना जाए उसके अंदर। Then he heard a voice say from the doorway, "What is that? What is it? A cold or hay fever?" अब क्या हुआ, होरेस अपने मुंह में रुमाल लगा के काम पे लगा ही था, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आया। ठीक है, पीछे दरवाजे से एक आवाज़ आया, कोई उसको पूछ रहा था, अरे क्या है ये कोई ठंड लगा है ना है फीवर है, तुमको क्या प्रॉब्लम है जो छींक रहे हो, ऐसे करके पीछे से आवाज़ आया। ठीक है, अब उसका तो होश उड़ेगा कि इसका मतलब उसको तो पता था कि घर में कोई नहीं है, अब पीछे से कौन आवाज़ लगा रहा है। और ये बिफोर ही कुड थिंक, हॉरिस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। अब हॉरिस भी काम में लगा हुआ था, वो काम में इन्वॉल्व था। अब उसने भी इतना ख्याल नहीं किया, उसने भी जवाब दे दिया, नहीं नहीं कोल्ड नहीं है मेरे को, क्या है, हे फीवर है, ऐसे कर कर बोलकर इसने फिर से छींका। अब फिर वो सोचा, अरे बाप रे मैंने किसको जवाब दिया, वो खुद ही मन में सोचने लगा कि मैंने जवाब दिया तो किसको दिया। अब ये जो पीछे का जो आवाज़ है वो चलता गया था, वॉइस वेंट ऑन, मतलब ये आवाज़ तो वो जो पीछे से बात कर रहा था, जो आवाज़ आ रहा था वो तो चल रहा है। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। अरे तुम उसको इलाज क्यों नहीं करवा देते, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिससे ये ठीक हो सकता है। यू इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। पहले बस आपको इतना पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट होता है, कौन सा पौधा होता है या कौन सा फूल होता है जिससे तुमको ये बीमारी होता है। इसको पता लग जाए तो तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो सकता है। जो पीछे से वाला जो आवाज़ है ये सब उसको बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अच्छा, तुम जो काम करते हो ना, ये पीछे वाला जो आवाज़ है उसको बोल रहा है, अगर तुम अपना काम के प्रति सीरियस हो तो मुझे लगता है तुमको डॉक्टर दिखाना चाहिए। मतलब पीछे वाला कोई उसको ऐसा करके बोल रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हार्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने तो तुम्हारा आवाज़ में घर के ऊपर के कमरे से ही सुन लिया। मैं तो ऊपर ही थी,
एक फीमेल है, एक लड़की है, तो उसने बोला कि मैंने तो तुम्हारा आवाज़ ऊपर से ही सुन लिया और इसीलिए तो आया, इसीलिए मैं तुमको सलाह दे रही हूँ, तुम जिस काम में हो, मतलब तुम चोरी के काम में हो ना, तो सबसे पहले अपना इलाज करवा लो, नहीं तो ऐसे तो पकड़े जाओगे, रिस्क होगा। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, हालांकि ये जो पीछे से जो आवाज़ आया था बहुत ही शांत वाला आवाज़ था और काइंडली था, मतलब बोलने में थोड़ा सा दया वाला भाव, जैसे कि सिंपेथी दिखा रहा है, बोल रहा है ना डॉक्टर दिखाओ ये सब, बट विथ फॉर्मनेस, लेकिन आवाज़ में दम तो था। और कोई भी घर में, तुम किसी के घर में आ गए और वहाँ के कोई आवाज़ लगा रहा है तो वैसे भी तुम्हारा हालत ख़राब होने वाला है। ए ओमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तो हॉरेस ने जब पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे के सामने उसको देखा एक औरत खड़ी है, एक लेडी खड़ी है। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो है उसके पास में है। रबिंग का मतलब होता है उसको उसको घिस घिस के आगे पीछे कर रहा है, शेरी उसके पास ही है, मतलब वो जो लड़की वहाँ पे है पीछे खड़ी हुई, उसके सामने वो डॉगी जो थोड़ी देर पहले उसको नाम से बुला के आया था, वो डॉगी भी है और वो लड़की, दोनों ही खड़े हैं। ठीक है, अब डेंजर है, बहुत खतरनाक मोड़ आएगा, क्योंकि अब पकड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, ये लड़की देखने में काफ़ी यंग थी, मतलब उतना ज़्यादा एज नहीं था और सुंदर भी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो रेड कलर की ड्रेस पहनी पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स हियर। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, वो फायर प्लेस के सामने जाती है, उसी रूम में, उसी लिविंग रूम में एक फायर प्लेस है। फायर प्लेस अगर आप समझते हो तो क्या होता है कि एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आग जलाया जाता है। वो तो ठंडा वाला जगह है ना, तो ठंडा वाला देशों में क्या होता है कि ठंडा पड़ता है तो इसीलिए घर में लोग फायर प्लेस लगते हैं, तो वहाँ पे आग जलता रहता है, इससे क्या होता है घर हीट होता है, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो वहाँ तक चलती है और जाकर एंड स्ट्रेटेड द ऑर्नामेंट्स देयर, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखा हुआ था तो उसको थोड़ा चीज़ें ठीक ठाक किया, तो फायर प्लेस के सामने वो गई चलते चलते। फिर क्या हुआ, डाउन शेरी शी सेड, उसने शेरी को बोला है, शेरी बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, वो खुद अभी बोलने लगी अपने बारे में। किसी को भी तो पता लगेगा ना, किसी ने मुझे देखा नहीं तो सबको लगेगा कि मैं एक महीने के लिए शायद बाहर गई हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और ये बोलकर उसने हॉरेस को देखा और स्माइल किया। अब ये उसका स्माइल हॉरेस का जान लेने वाला स्माइल होगा, क्योंकि वो डर जाएगा ना बुरी तरह से। एंड वेंट ऑन, However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. हालांकि मुझे कुछ काम से समय से पहले ही आना था, मैं जस्ट टाइम में ही आ गई रिटर्न। मैं रहने वाली तो एक महीने के लिए, लेकिन मैं पहले ही आ गई। लेकिन मुझे ये पता नहीं थी कि घर में आने के बाद मुझे एक बर्गलर का मतलब होता है जो चोर होता है, उसको बोला जाता है, एक चोर से मेरा मुलाकात होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तो आ तो गई जल्दी, लेकिन घर में एक चोर भी रहेगा और उससे मैं मिलूंगी, ये मैंने नहीं सोचा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हालांकि हॉरिस को थोड़ा सा उम्मीद था, इतना भी वो आशा नहीं खोया कि अभी उसको जेल हो जाएगा, क्योंकि उसको लगा था कि ये जो लड़की है उसको वो थोड़ा सा बात कर रही है, अच्छे से बात कर रही है, तो उसको थोड़ा सा उम्मीद जगा हॉरिस को। ही माइट अवॉइड ट्रेवल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, ही रिप्लाइड आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। देखो उसने क्या बोला, हॉरिस जो था उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं किसी को ट्रबल देना नहीं चाहता, मैं किसी को मतलब उसको लगा, ये ऐसा लगा कि अगर मैं उस इस लड़की से अच्छे से बात करूँगा हो सकता है मुझे वो छोड़ दे या ऐसा कुछ हो। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। हालांकि उसने भी उस लड़की ने बोला ना कि आप आकर मैं एक चोर से मिलूंगी, ये मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन उसके जवाब में हॉरिस ने भी बोला कि मुझे भी उम्मीद नहीं था कि घर में कोई मिलेगा। ठीक है, मैं भी तो अपना उसी हिसाब से आया था। शी नोडेड, अब वो लड़की ने क्या किया, नोट किया। नोट का मतलब होता है सर को हिलाना, हाँ में हिलाने को नोडेड बोला जाता है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मुझे समझ में आता है कि ये ज़रूर तुम्हारे लिए भी एक तरह का प्रॉब्लम वाला बात है, इनकन्वीनियंस है कि तुम मुझसे मिल गए हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अच्छा तुम करने क्या वाले हो मुझे बताओ। हॉरिस बोला माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, पहला सोच तो मेरा यही है अभी। मैंने लड़की ने पूछा कि क्या करोगे तुम अभी, तो उसने बोला कि मेरा पहला सोच तो यह है कि मैं यहाँ से भागूँ जितना जल्दी हो सके। आई वॉज माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, ऑफकोर्स यू कुड डू दैट। तो वो जो लेडी है, वो लड़की, वो बोलती है हाँ तुम जरूर भाग सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू एंड दे वुड गेट यू एट वंस। लेकिन तुम जब भागोगे मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, वो 1 मिनट में आके तुमको क्या करेगा, कुछ ही समय में तुमको आके पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा। हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वेयर्स फर्स्ट एंड देन। वो भी जवाब दे रहा है कि मैं इससे पहले मैं टेलीफोन का लाइन ही काट दूंगा, हाँ टेलीफोन का जो लाइन होता है उसको ही काट दूंगा और फिर भागूंगा। ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस, हालांकि वो बोल रहा है तो मुंह में उसका थोड़ा सा
हंसी भी है, थोड़ा हल्का हल्का स्माइल भी है हॉरेस का। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं पूरा एकदम कंफर्म कर लूँगा, तो तुमको इस हालत में छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम कुछ कर पाओ कुछ समय के लिए। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटों में मैं सब काम निपटा दूंगा अपना। शी लुकड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी। तो लड़की ने उसकी तरफ सीरियसली देखा और बोला, तुम मेरे को नुकसान पहुंचाओगे, हर्ट करोगे, मारोगे मुझे। हॉरिस पॉज्ड, हॉरिस थोड़ा सा रुक गया। पॉज का मतलब होता है रुकना, थोड़ा रुका एंड फिर बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हाँ, मुझे एक्चुअली मैं आपको डराने वाला था, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ करूँगा नहीं, ऐसे आपको डराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है, यू डिडंट फ्राइटन मी। अरे मैं डरी नहीं, तुम्हारा बात से थोड़ी ना मैं डरने वाली हूँ, नहीं डरी। हॉरिस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। हॉरिस ने बोला, ये देखो ये सब जो हो गया, बेहतर है कि भूल जाओ, अब भी भूल जाओ कि क्या हुआ था, मैं भी, आप भी कभी मुझसे मिले हो, भूल जाओ और मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। ये लड़की जो इतना अच्छे से बोल रही थी, अभी उसका आवाज़ थोड़ा ऊंचा हो गया। बोला, वाई शुड आई, मैं क्यों तुमको जाने दूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हो। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैंने तुमको चोरी करने के लिए छोड़ दिया, मतलब मैंने तुमको जाने दिया, तो तुम कल किसी और के घर में जाके चोरी करोगे। और सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना भी ज़रूरी है, ऐसा करके उसने बोला। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस फिर से मुस्कुराया और बोला, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। अरे मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं जो समाज के लिए कोई खतरा हूँ मैं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैं उन लोगों से ही केवल चुराता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और ऊपर से जो मैं चुराता भी हूँ ना, वो भी एक अच्छा कारण के लिए चुराता हूँ, कोई बुरा कारण के नहीं चुराता। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे देखो जेल से सबसे नफरत है। अगर मैं जेल के बारे में सोचता भी हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होता है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ठीक है, ऐसा करके हॉरेस बताता है। उसकी बात सुनकर वो लेडी हंसने लगी, शी लाफ्ड, बहुत ज़ोर से हंसने लगी। और ही बैग्ड, और वो रिक्वेस्ट करने लगा। बैग का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, उसको लगा कि शायद मैंने लड़की को कन्विंस कर दिया, उसको समझा दिया है कि वो शायद मुझे जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। देखो, वो हॉरिस बोलता है कि देखो मेरा, देखिए मेरा कोई हक तो नहीं बनता मैं आपसे कुछ भी चीज़ें मांगूँ, लेकिन मैं डेस्परेट हूँ। मैं मुझे डेस्परेट का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, जिसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। मैं सही में बोल रहा हूँ कि आप आज मुझे जाने दो, मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, इस तरह का काम कभी भी नहीं करूँगा। तो वो लड़की कुछ नहीं बोली। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको देखती रही, घूरती रही वो। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर्न यू। अच्छा, तो सही में तुमको जेल जाने से डर लगता है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। तो वो क्या किया, उसके सामने वो आई। कौन आई? ये जो लड़की है वो उसके सामने आई और अपने सर को हिलाते हुए बोला, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। पता नहीं क्यों मैं हमेशा रॉन्ग, जो गलत लोग होते हैं उन्हीं लोगों को लाइक करती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर उसने क्या किया, शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। टेबल के ऊपर एक चांदी का बॉक्स रखा हुआ था, उसने उसको उठाया। एक्चुअली उसके अंदर सिगरेट था, तो उसने वहाँ से एक सिगरेट निकाला वो लड़की। और हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अब क्या किया, वो लड़की ने उस बॉक्स से एक सिगरेट अपने मुंह में डाला। अब हॉरिस क्या किया, उस लड़की को खुश करने के चक्कर में, मैंने उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने हाथ का ग्लव्स खोला और उसके साथ एक लाइटर था सिगरेट जलाने का। तो उसने क्या किया, उसके मुंह पे सामने जाकर लाइटर को जला दिया। तो यहीं पे उसका एक गलती होता है कि पहली बार उसने ग्लव्स उतार दिया, जो नहीं करना चाहिए था उसको। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। आग जला के उसकी तरफ दिखाया और बोला, अब तो तुम मुझे जाने दोगे ना? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, जाने दूंगी, तुमको ज़रूर जाने दूंगी, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो हॉरिस तो बड़ा खुश हो गया, बोला, एनीथिंग यू से, अरे आप कुछ भी बोला, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिफोर वी वेंट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। एक्चुअली हम लोग जब लंदन में जा रहे थे ना, तो उससे पहले मैंने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मेरा जो ज्वेलरी है, जो घर में मेरा जो ज्वेलरी हिस्से हैं, जो सजने धजने का जो सामान होता है, जो नेकलेस वगैरह जो भी है ज्वेलरी, तो वो सब मैं बैंक में रख के जाने वाली थी। मैंने हस्बैंड को बोला था। एक्चुअली आपको पता होगा कि बैंक में ये सब चीज़ें भी रखा जाता है, बैंक में खाली पैसे नहीं रखते लोग, सोना चांदी भी रखते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि बैंक में मैं ये सब ज्वेलरी को रख के जाऊँगी।
बट आई लेफ्ट देम देयर इन हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं गलती से यहीं पे छोड़ के चली गई. आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट लेकिन आज रात को मुझे एक पार्टी में भी जाना है, लेकिन मैं चाहती थी कि यहाँ से मैं वो क्या बोलते हैं सेफ से ये सब निकाल के पहन के मैं जाऊँ. अगर बैंक में होता तो सीधा बैंक में जाके पहन के चली जाती, लेकिन ये तो सेफ मर है, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए मैं आई थी. और लेकिन बट बोलकर वो कुछ नहीं बोली, मतलब हो सकता है उसको वो खुल नहीं रहा हो या उसका चाबी गुम हो गया हो, ऐसे करके वो बोलना चाहती है. हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस ने सब समझ लिया. हॉरिस, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू. बोल रहा है कि ओ अच्छा अच्छा, ये लॉक का नंबर होता है, आपको पता होगा, जैसे मोबाइल में पासवर्ड होता है तो सेफ का भी कुछ नंबर होता है, उस नंबर को मिलाना पड़ेगा तब जाके वो सेफ खुलेगा. तो उसने शायद वो भूल गई है वो नंबर या कुछ गड़बड़ हुआ है. हॉरिस को बोला अच्छा, हॉरिस खुद ही बोल रहा है कि अच्छा अच्छा आप नंबर भूल गए हो ना, इसको खोल नहीं पा रहे हो. यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने बोला हाँ सही में, हाँ वही मैं खोल नहीं पा रही हूँ उसको. अरे जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. अरे मेरे ऊपर छोड़िए ना, मैं 1 घंटे में उसको खोल कर दे दूँगा आपको, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन आपका जो ये जो लॉकर है उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसे ऐसे नहीं खोल सकता, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो बस 1 घंटा दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. उसने अरे इसके लिए चिंता मत करो, कोई बात नहीं. माई हस्बैंड ओन बी हेयर फॉर ए मंथ, 1 महीने तक तो वो रहेंगे भी नहीं. एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. और जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे उससे पहले मैं वो सेफ को मेंड करवा दूंगी. मेंड का मतलब रिपेयर करवा दूंगी, ठीक करवा दूंगी. ठीक है, तुम कोई चिंता मत करो, तुम आराम से उसको खोलो. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी. तो उसके बाद एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ. 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरिस ने वो सेफ खोल दिया, उसको जो भी ज्वेलरीज था उस लड़की के हाथ में दे दिया एंड गॉन हैप्पीली अवे. और बड़ा खुश होकर लड़की ने भी उसको जाने दिया, आराम से गया. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. 2 दिन तक, घर में जाने के बाद 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस को नहीं तोड़ा. मतलब प्रॉमिस किया था, आपको पता है कि वो नहीं चाहता था कि उसने बोला था ना कि कभी चोरी नहीं करेगा, तो 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस को संभाला, मतलब 2 दिन तक सही में उसने कुछ किया नहीं. लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन जब तीसरा दिन सुबह हुआ, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन चोर है, आदत तो वही है. तो यहाँ पे वो क्या करता है कि तीसरा दिन वो सोचने लगता है लेकिन किताबें तो मुझे पढ़ना है, मैं कैसे करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं और से चोरी करना पड़ेगा. ठीक है, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन अब उसको ये तीसरा चोरी, जो दोबारा चोरी करने का चांस कभी मिला ही नहीं. ठीक है, क्यों नहीं मिला? बाय ए नून, दोपहर होते होते क्या हुआ, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर ग्रीन. एक पुलिस वाला आया उसके घर में, आके उसको अरेस्ट करके ले जाता है. वो तीसरा दिन सोच ही रहा था, पहला 2 दिन तो चोरी वोरी का कोई सोचा नहीं, लेकिन तीसरा दिन जब वो सोच ही रहा था कि चोरी करूंगा, अचानक से उसके घर में पुलिस आता है और उसको उठा के ले जाता है, अरेस्ट करके ले जाता है. ठीक है, क्यों ले जाता है? क्योंकि शॉट ओवर रेंज में चोरी हुआ है और उसी के कनेक्शन में किसको पकड़ा गया है? इसको पकड़ा गया है. अब कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा. एक्चुअली हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वेयर ऑल ओवर द रूम. एक्चुअली उसका जो फिंगरप्रिंट्स था, आपको पता है, उसने ग्लव्स खोल दिया था, उसका जो उंगली का जो निशान है पूरा रूम में हर जगह पे है उसका. तो इसी के ऊपर बेस करके पुलिस उसको पकड़ लिया. वेयर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही said the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब पुलिस को वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, मैंने चोरी नहीं किया. वो घर की जो मालकिन है, जो मेन मालिक का वाइफ है, वही चोरी करने का के लिए बोला उसने. चोरी का नहीं, मतलब उसने बोला कि खोल के दे दो, मैं आया था चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी मैंने नहीं किया. उसने बोला था कि ये निकाल के दे दो, मैं बस वही काम कर रहा था, तो मैंने नहीं लिया ये सब चीज़ें. द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वोमेन ऑफ 60. अब घर में वो जो एक्चुअल में जो ओनर का जो वाइफ है वो अभी आ गई है, यहाँ पे एक दूसरी लेडी आ गई, और जो देखने में उसका बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और उसका काफ़ी मैंने बदजुबान है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से बात करती है. और उस औरत का उम्र लगभग कितना है? 60 साल की है वो. सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. वो बोल रही है, वो औरत बोले मैंने कब बोला तुमको, ये दूसरे ही औरत है, वो वाला लेडी नहीं. एक्चुअली असली वाइफ जो है अभी आ गई है, वो बोल रही है अरे मैंने कब तुमको बोला, ये सब फालतू का स्टोरी बोल रहे हो, मैंने कब बोला तुमको ये खोल कर दो, ये कोड करके दो. हॉरिस इज नाउ द अब ऐसे बोला तो हॉरिस, अब हॉरिस क्या हुआ है, अभी हॉरिस एक तरह का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है. अब फाइनली तो हॉरिस को जेल हो जाता है. आपको पता है 15 साल पहले का घटना था, तो 15 साल पहले उसको जेल हो चुका है, लंबे समय से जेल में है. और अभी जेल में उसको कहाँ पे रखा गया है? लाइब्रेरी में. आपको पता है जेल के अंदर का लाइब्रेरी, और वो वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज हु ट्रिक्ड हिम.
अब उसको सब समझ में आ गया बाद में। एक्चुअली अभी तो बहुत साल हो गया वो जेल में, कभी कभी उस यंग खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता है वो, जो उसको जिसने धोखा दिया था। एक्चुअली कहानी में यहाँ पे ज़बरदस्त ट्विस्ट क्या है कि ये जो लड़की थी जो घर में उसको चोरी करने के लिए बोल रही थी, मतलब लॉकर खोलने के लिए बोल रही थी, ज्वेलरी देने के लिए बोल रही थी और अपने आप को मालिक का वाइफ बोल रही थी, वो खुद ही एक चोर थी, मतलब वो एक चोरनी थी। और वो आकर क्या किया था, उसको वो चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन वो अपने हाथों से तो ताला तोड़ नहीं सकती, इसीलिए उसने हॉरेस को कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल किया और हॉरेस वहाँ पे एकदम बुद्धू बन गया। उसको लगा ये शायद घर की मालकिन है, उसने भी डॉगी को उसी तरह से संभाला। तो अब क्या हुआ कि हॉरेस ने कहीं ना कहीं पर उस लेडी को समझ नहीं पाया वो, और वो लेडी उसके सहारे चोरी करके सामान लेके वो खुद फरार हो गई। लेकिन उस लेडी का तो हाथ का कोई निशान था नहीं घर में, लेकिन था किसका, हॉरेस का। और जब पुलिस ने इंक्वायरी किया तो पुलिस कैसे ना कैसे तो निकाल ही लेगी कि इसका फिंगरप्रिंट है, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, हॉरेस को, और फिर हॉरेस को उठा के ले जाती है। अब जब भी कभी भी कोई इसको बोलता है, ही गेट्स वेरी एंग्री हु व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। जब भी कोई ये बात उठाता है कि चोरों में भी एक चोर दूसरे चोर के लिए रेस्पेक्ट होता है, एक चोर दूसरे चोर का इज्जत करता है, ये जब भी ये बात कभी भी कोई बोलता है तो हॉरेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी तो चोर थी ना जो लड़की, तो उसने उसको कहाँ रेस्पेक्ट किया, चोर होके भी उसका दूसरे चोर को फंसा दिया। तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद था और ये गुस्सा हो जाता है ये सुनकर। आप बेचारा अभी जेल में है, और जेल में लाइब्रेरी में वो क्यों है, क्योंकि उसको पढ़ने का शौक है, तो जेल वालों ने उसको लाइब्रेरी का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया, जा तू जेल में पढ़ता रहे। ठीक है, तो यही था कहानी। इस कहानी से हमको क्या मिलता है, देखो सीखने को, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रस्ट इज़ फ्रेजाइल एंड कैन बी इजीली ब्रोकन। जो भरोसा होता है वो आराम से टूट सकता है, इतना शक्तिशाली चीज़ नहीं होता है, स्पेशली अमंग दोज हु आर डिसऑनेस्ट बाय नेचर। जो खुद ही ईमानदार नहीं होते उनमें क्या भरोसा करना है, दोनों ही चोर थे तो दोनों के अंदर भरोसे का बात कहाँ से आएगा। इवन थीप्स कैन डिसीव ईच अदर व्हेन पर्सनल गेन इज इन्वॉल्व। चोर भी एक अपने आप को अपना फ़ायदा ही देखेगा जब उसमें दिखेगा कि वो एक दूसरे को चीट कर सकता है, डिसीव कर सकता है, जब दिखेगा बात उसका अपना बेनिफिट का है। प्रूविंग दैट ऑनर अमंग थीव्स इज जस्ट ए मिथ। जो हम बोलते हैं ना कि चोरों में एक दूसरे के लिए इज्जत होता है, ये एक तरह का बस कहावत ही है, मिथ है, वो कोई रियलिटी नहीं है। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट क्राइम इवेंचुअली लीड्स अप टू पनिशमेंट। और आपको पता है कि अगर आप क्राइम करोगे, गुनाह करोगे, तो आगे चलकर आपको ज़रूर सज़ा मिलेगा। नो मैटर हाउ क्लेवर वन थिंक्स दे आर। चाहे एक आदमी कितना भी सोचे अपने आप को कितना वो चालाक है, इसके बाद भी आपको दिखेगा कि वो लोग क्राइम करके बच नहीं सकता। तो ये था ये पूरा चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते